वेलकम फ्रेंड्स, सिंपल टॉक्स में आने के लिए थैंक यू। दोस्तों, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि कभी कोई गांठ या दरार पड़ने के बाद भी टूटते नहीं, बल्कि वक्त के मरहम से जुड़े रहते हैं। राजेश और अमित का रिश्ता भी कुछ ऐसे ही पड़ाव से गुजरा था। 10 साल पहले जब पिता के जाने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से दूर हो गए थे। बस बातचीत बंद हो गई थी। ना गुस्सा, ना लड़ाई, सिर्फ एक लंबी खामोश चुप्पी से उनका रिश्ता सराबोर हो गया। लेकिन एक पुरानी याद उन दोनों के दिलों में अब भी थी, और वो थी उनके पिता का सबसे प्यारा झूला, देवदार की लकड़ी का। यह झूला उनके पिता ने इन दोनों भाइयों के लिए बनाया था। बचपन में दोनों भाई उस पर साथ बैठकर हंसते खेलते थे। पिता उन्हें झुलाते और कहते थे, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। और फिर पिता चले गए। झूला बस एक पुराना सामान बन गया और धीरे धीरे सड़ने लगा। एक दिन राजेश, जो उम्र में बड़ा था अमित से, अपने पुराने घर वापस आया। झूले की बिगड़ी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वो बोला, पापा, आपका झूला भी आपके बेटों के रिश्ते की तरह चरमरा गया है। माफ़ कर दो पापा। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अमित को फ़ोन किया और सिर्फ इतना कहा, अमित, पापा का झूला पूरी तरह खराब हो गया है। अगर तू आ सके तो साथ में ठीक कर लेंगे। 10 साल बाद पहली बार अमित ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। 10 साल बाद दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। ना गले मिले, ना कोई हालचाल पूछा, ना ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आखिरकार राजेश ने धीरे से कहा, आ गया। अमित ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, आ गया। दोनों ने औजार निकाले, सैंड पेपर हाथ में लिया और पुरानी सड़ी लकड़ी को रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद राजेश ने पहली बार बात की, याद है अमित, पापा हमें इस झूले पर बैठाकर कहानी सुनाते थे और तुम हमेशा मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाते थे। अमित के हाथ थम गए और आंखें नम हो गईं। वो रुक गया और बोला, हाँ भाई, याद है। लेकिन मैंने सोचा था कि पापा के जाने के बाद हम और भी करीब आ जाएंगे। पर अमित बोलते बोलते कुछ पल रुका। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे बात नहीं की, मुझे माफ़ कर दो भाई। राजेश की आंखों से भी आंसू गिर पड़े। वो बोला, अमित, मैं भी गलत था। मैंने अपने गुस्से को अपने अहम में और बड़ा बना दिया। पापा हमेशा कहते थे, बड़े भाई का साथ छोटे भाई का सबसे बड़ा सहारा होता है। राजेश की यह बात सुनकर अमित रो पड़ा। वो बोला, भाई, मैंने भी 10 साल बर्बाद कर दिए झूठे गुस्से में। अब मैं कभी दूर नहीं होऊंगा तुमसे। जब उन्होंने पुरानी जंग लगी क्रॉस बीम उठाई तो दोनों को साथ ताकत लगानी पड़ी। राजेश ने कहा, अकेले नहीं उठेगी अमित, साथ में उठानी पड़ेगी। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, अब हम अकेले कुछ नहीं करेंगे, साथ में ही सब कुछ करेंगे। दोनों ने नई चमकदार वार्निश लगानी शुरू की। पुरानी सड़ी लकड़ी धीरे धीरे नई और सुंदर होने लगी। अमित ने कहा, भाई, ये झूला सिर्फ इस घर का एक सामान नहीं, पापा की सबसे कीमती अमानत है। आज हम सिर्फ इस झूले को ही नया जीवन नहीं दे रहे, इसके साथ अपने रिश्ते को भी खूबसूरत बना रहे हैं। राजेश ने अमित का कंधा थपथपाया और बोला, हाँ, अब पापा ऊपर से हमें देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। आज वो बहुत खुश होंगे। आखिरकार झूला तैयार हो गया। दोनों भाई उस पर साथ बैठे। झूला धीरे धीरे हिला। राजेश ने अमित का हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, अब कभी अलग नहीं होंगे भाई। अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। वो बोला, कभी नहीं, अब हम, तुम और यह झूला हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, माँ बाप अपनी विरासत में बचपन की यादों का एक खूबसूरत झूला सबसे कीमती दौलत के रूप में अपनी औलादों को देते हैं। बस कोशिश यही करनी है कि यादों के इस झूले को प्यार और परवाह की पॉलिश लगाते रहे, ताकि चमक फीकी ना पड़े। अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।